Hello guys, my name is Ashish Sharma and today we are discuss about the ITC company. Okay, this is a investing.com site and we are type the ITC. Okay, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने प्रीवियस कई वीडियो में भी आपको GFS जो आपका सिस्टम है उसके बारे में मैंने बात की थी। GSF स्ट्रेटेजी मतलब कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर अपन अगर बोले तो ग्रैंड फादर फादर एंड सन वाली बात करते हैं। मतलब कि ग्रैंड फादर फादर एंड सन का मतलब कैसे, और इसमें अपन एक और जोड़ सकते हैं ग्रैंड सन। ग्रैंड सन आपका कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना ITC का चार्ट है, अपन ने इसको ओपन कर लिया। ओके, ठीक है, अपन ने इस चार्ट को ओपन कर लिया। यहाँ पे अपन ने कैंडल स्टिक कर लिया, अपन ने यहाँ पर अपना RSI पुट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन ने यहाँ पर बोलेंजर बैंड भी पुट किया है। इसके बाद में अपन ने यहाँ पर एक सोकेस्टिक न्यू सॉफ्टवेयर है जो अभी मैंने यूज करने मैं मतलब कि मैं अभी यूज करने लगा हूँ। वैसे मार्केट में काफ़ी पुराना ये सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके बाद में अपन यहाँ पे जा करके थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड की। उससे क्या होगा कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी जिससे कि आप अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे 60-40 की लाइन को RSI के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का मतलब है आपका मंथली चार्ट। यदि आपका मंथली चार्ज अबाउ 60 है RSI के अंदर, वैसे मैं स्टोकेस्टिक यूज लेता हूँ अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। आप चाहो तो यहाँ पर तो खैर इतना यूजेबल नहीं है जितना कि RSI है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, बट रहने दो। ठीक है, आप यहाँ पर मंथली चार्ट निकालोगे। मंथली चार्ट में आप देखोगे कि आपकी जो ITC कंपनी है दिस कैंडल से क्या हो गई है, 60 अबव हो चुकी है इस कैंडल से। ओके, और ये यहाँ पे रेगुलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे आपका वॉल्यूम का सपोर्ट कम हो रहा है। वॉल्यूम का सपोर्ट कम होने का मतलब है कि इसके अंदर जैसे कि अपन अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके नीचे जो सपोर्ट है, मतलब कि सपोर्ट बहुत कम है यहाँ पर आपका कि ये प्राइस रेगुलर आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस लगा कर भी काम कर सकते हैं। तो अपन इसके लिए अपन यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं। ग्रांड फादर फादर एंड सन का अर्थ है कि आपका जो ग्रांड फादर है, ग्रांड फादर आपका क्या होगा, मंथली चार्ट। इसके बाद में आपके फादर क्या होंगे, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप आइए, वीकली चार्ट पे आप देखिए कि आपका RSI 60 अबव कब है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक टाइम के लिए नीचे आया, बट यहाँ से आपका ये RSI 60 अबव है। और यहाँ पर जब आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम रेगुलर गिरती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। तो ठीक है, सपोर्ट तो नहीं है, बट अपन कुछ टाइम के लिए इसमें ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना करके निकल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप डेली पर आइए। डेली में किसको बोलता हूँ, अपने सन को, मतलब कि ग्रैंड फादर फादर एंड सन। तो ये अपनी पूरी मिला करके होती है GFS सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे आपका RSI यहाँ से 60 अबव चल रहा था। इसके आगे आपको देखना है कि कब आपका स्टॉक 40 सपोर्ट लेता है। जब भी आपका 40 सपोर्ट लेगा आपको बाई करना है। और बाइंग का टारगेट मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ एक और चीज़, अपन यहाँ पर थोड़ी बोलेंजर बैंड की सेटिंग चेंज कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपको बैकग्राउंड अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ओके, इसके बाद में एक और टूल अपन यहाँ पे लगा सकते हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेज। बेसिकली मैं जो मूविंग एवरेज यूज लेता हूँ वो 65 डेज का यूज लेता हूँ। और जो 65 डे का मैं इसलिए यूज लेता हूँ क्योंकि कैंडल स्टिक्स पे काफ़ी अच्छी बुक लिखी हुई है स्टीव निसोन ने। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस बुक को ज़रूर पढ़े एक बार। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम ये आपका 65 RSI हो गया। तो ये इसको मतलब कि बाय करने के पीछे मेरा रीजन रहेगा। पहली चीज़ तो इसमें एक तो वॉल्यूम रेगुलर इंक्रीज हो रही है सेलिंग की, ये मेरे लिए एक थोड़ा टेंशन वाला विषय हो सकता है। लेकिन आप देखोगे फिक्स 65 पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपका 40 के पास में सपोर्ट लिया। और यहाँ से आप देखोगे डेली आपका स्टोकेस्टिक भी 20 को क्रॉस करते हुए निकल रहा है। स्टोकेस्टिक के अंदर मैं बता दूं, यदि आपका स्टोकेस्टिक 20 नीचे होता है तो इसका अर्थ होता है कि ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर है। मतलब ओवर सोल्ड के अंदर जोन का मतलब है कि इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं गिरनी चाहिए थी, बट इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस गिर चुकी है। अगर आपका स्टोकेस्टिक 80 ऊपर रहता है तो ये क्या होता है, ओवरबॉट जोन होता है। मतलब कि इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस जानी नहीं चाहिए थी, बट ये इसकी प्राइस जा चुकी है। लेकिन जब भी ये आपका
ये आपकी जो ब्लू लाइन है ये आपकी बाइंग को दर्शाती है, रेड लाइन आपकी सेलिंग को दर्शाती है। जब भी आपकी ब्लू लाइन अपर साइड से रेड वाली लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आएगी 80 के, ये इस वक्त आपका क्या है, ओवरबॉट जोन में। अगर ये जैसे ही नीचे आई और दोनों लाइनें आप देखोगे इस कैंडल पर बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पर आप देखोगे एक बुलिश हरामी पैटर्न, वो सॉरी बियरिश हरामी पैटर्न बन रहा है। बियरिश हरामी पैटर्न क्या होता है, इसके ऊपर मैं कैंडल स्टिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप देखोगे कि पहले वाली जो आपकी ग्रीन लाइन है, वो ग्रीन कैंडल है, वो काफी बिगेस्ट ग्रीन कैंडल है, और इसने इसको हरामी कर दिया। हरामी का अर्थ होता है वो मतलब कि प्रेग्नेंट करना, ये इसका बेबी बच्चा हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये क्या होता है, ये आपका बियरिश पे वो है। पिछले वाली आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी जिसे अपन बोलते हैं बिलेट, बुलिश बिलेट होल्ड, और इतनी मतलब पावरफुल कैंडल और इतनी अच्छी बाइंग के बावजूद यदि ये प्रेग्नेंट हो जाती है, इसका अर्थ है वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ में, लगभग पिछली कैंडल वाली, तो मतलब कि यहाँ से इसके डिक्लाइन होने के चांसेस ज़्यादा है। और आप देखोगे इस वाली से आपको स्टोकेस्टिक भी गिनने के चांसेस दे रहा है, और आरएसआई ने तो इस वाली कैंडल से इसको कंफर्म भी कर दिया। मतलब कि आरएसआई जब 40 टू 60 चलता है, इसका मतलब साइडवेज मार्केट हो जाता है वो। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे वो आपकी वॉल्यूम कम होती जा रही है, सेलिंग वाला मतलब सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ पर इसने 40 का भी सपोर्ट लिया और 65 के मूविंग डे के एवरेज का भी सपोर्ट लिया। और यहाँ पर इसने क्या किया, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो बुलेंजर बैंड में, ये होती है आपके 20 डे का मूविंग एवरेज, और नीचे की ये जो आप बैंड देख रहे हो, आप देख रहे हो बिल्कुल इसने सटीक बैंड पर सपोर्ट लेकर के अंदर की तरफ क्लोजिंग दी है और ऊपर की तरफ चल रहा है। यहाँ से हो सकता है ये ऊपर की तरफ आपको जल्दी ही वापस से 360 के स्कोर को टच करता हुआ दिखे कुछ सेशंस के अंदर, लेकिन अभी ये साइड वेज भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि काफी गति से मार्केट आपका गिरा है। और आप यहाँ पर जब एक ट्रेंजल लाइन बनाओगे, ट्रेंगल लाइन, तो आप देखोगे आपकी यहाँ से ट्रायंगल लाइन भी ब्रेक हुई है कुछ 2 सेशंस के अंदर। वैसे तो मैंने इस स्टॉक को इसी जगह बाई कर लिया था 40 के सपोर्ट पे। इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी स्टॉक को आपको बाई करने की राय नहीं दूंगा। अगर मैं बोलता हूँ आप बाई कर सकते हो, तो उससे पहले आप अपने टेक्निकल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका ही होगा। यहाँ से 40 के सपोर्ट के बाद में आप देखोगे इसने 40 का सपोर्ट लिया पर वॉल्यूम कम थी। इस जगह मेरे पास में थोड़ी रिस्क है, इसलिए मैंने टाइट स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस में 335.80 का यहाँ पर लगा करके चलूंगा, यानी कि इस कैंडल का लो। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर आपकी वापस सेलिंग वाली कैंडल बनी है, और इसे अपन बोलते हैं बियरिश बिलेट होल्ड। तो और यहाँ पर आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब हो सकता है प्राइस नीचे जा सकती है, बट मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। कभी भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, प्लीज स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड कीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस इस तरह से है कि आप बरसात के अंदर जा रहे हो बिना छत्ते के, और हो सकता है अगर कुछ टाइम बाद में अगर ओलावृष्टि हो गई तो फिर आप समझ सकते हो आपके सिर का क्या होगा। वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर है। ये मेरी खुद की बनाई हुई कहावत है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल आपकी बनती है यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी डोजी, बट इस डोजी पे आप देखोगे वॉल्यूम अच्छी है और एक लोअर ट्रेंड पे बन रही है, तो मेरे को लग रहा है शायद अगले सेशंस के अंदर यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है, और आपका स्टोकेस्टिक भी 80 के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में अब चलो ठीक है, आपने ये देख लिया कहाँ पे बाई करनी है। इसके बाद में आप इसका टारगेट कैसे डिसाइड करोगे कि ये किस टारगेट तक जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा कुछ अच्छे से बैठ तो नहीं रहा इतना खास, वैसे कि मेरा जो पहला टारगेट होगा वो 348 का होगा, और यदि आपको फिर भी समझ में ना बैठे तो आप इसमें इस तरह से भी आपका टारगेट डिसाइड कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे बोलेंजर बैंड को हटा देता हूँ ताकि आपकी कैंडल थोड़ी बिग हो जाए। मैं स्टोकेस्टिक को भी हटा देता हूँ क्योंकि अब टारगेट की बात है तो इसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप देख सकते हो यदि आपका RSI 40 को 60 को टच करके 40 से अगर 60 को टच करके वापस रिवर्स लेता है, देन आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हो। और उसके अलावा भी यदि आपको एक टारगेट सेट करना है तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा टूल बताता हूँ जिसे अपन बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दिस इज ए वेरी पावरफुल टूल। इसे आप यहाँ पर लेकर के आइए, और आपको क्या करना है, इसमें अपर से लेकर के लोअर को टच करना है। इसके अंदर ये बोलता है कि जो अपने शरीर का बॉडी का जो मेन पैर तक होता है वो अपना 38% होता है, और उसके ऊपर जो अपने बॉडी का है वो अपना 60% मूव करता है।
मतलब कि आप अभी तो वैसे नहीं समझ पाओगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा वो भी। इसके अंदर आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 38%। ये 0.382 दिख रहा है ना, इसके ऊपर 38% बोलते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ में। तो ये आपका बता रहा है कि 344 का आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, 344.80। यदि आपका स्टॉक 344.80 को टच करता है, देन उसके आफ्टर यदि आपको एक बिग ग्रीन कैंडल शो होती है, तो आप उस बिग ग्रीन कैंडल को स्टॉप लॉस लगा दोगे। आपको क्या करना है, मार्केट में रेगुलरली आपके स्टॉप लॉस को रिवाइज करते हुए चलना है, अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ पर आप जैसे ही ये 344.80 को क्रॉस करता है, आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कैंडल इसको क्रॉस करेगी उसका, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 0.5 का, ये आपका रहेगा 3480 का। 348 का टारगेट जो आपका 0.5% पर रहेगा। तो जैसे ही इसको भी अगर आपकी कैंडल क्रॉस करे, तो आप उस बिग ग्रीन कैंडल का एक स्टॉप लॉस लगा करके आपकी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और उसके बाद में आपको एक टारगेट दिखेगा 351.3 का। इसके ऊपर भी आपको वही सेम करना है। आपको जैसे जैसे ग्रीन कैंडल दिखाई देगी इनके ऊपर, आप उसका स्टॉप लॉस लगा करके कंटिन्यू कर सकते हो। और फिर लास्ट में 0.78 का, और फिर यदि वो इसको क्रॉस कर जाए, तो फिर इसके बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, जो रेजिडेंस है वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, और आपका मतलब पोजीशन रेगुलर बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लेने का एक रीजन और था मेरा। आप यहाँ पर देखोगे आपका ये मतलब काफी तेज गति से आपका स्टॉक गिर रहा है। यहाँ पर आपका हैमर बना, हैमर पे आप देखोगे वॉल्यूम भी पिछले वाले सेशन से थोड़ी ज्यादा है। वैसे यहाँ पर भी हैमर बना था, लेकिन हैमर को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली थी। यहाँ पर हैमर है मतलब कि ये काफी बुलिश सिग्नल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। यदि ये डाउन ट्रेंड के अंदर आता है, यदि अप ट्रेंड में आता है, तो फिर ये काफी पावरफुल सिग्नल बन जाता है बियरिश ट्रेंड के लिए। और आपको जो हैमर है मतलब प्रॉपर हैमर होना चाहिए आपका, पिछली क्लोजिंग से जस्ट थोड़ा नीचे ओपन होना चाहिए। और फिर इसके बाद में ये आपकी जो ये है ना, ये शेडो नीचे वाली, और ये इसको जो आपकी ये डब्बा सा बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं रियल बॉडी। और ये जो नीचे ये थिक सी आ रही है ना, इसको बोलते हैं अपन शेडो। और जो आपकी ये शेडो है, लोअर शेडो, वो आपके इस डिब्बे की ट्विस होनी चाहिए, मतलब कि डबल होनी चाहिए। और उसके बाद में आप देखोगे इसको अगली जस्ट ग्रीन कैंडल के द्वारा कंफर्म भी किया गया है 61 के सपोर्ट पे। और आप देखोगे कि जो आपकी अगली ग्रीन कैंडल है वो आपकी कैसी लग रही है, कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल लग रही है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का अर्थ है कि वो इसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर चुकी है। और जब आपका ये विंडो होता है ना, ये क्या है, इसके ऊपर चलो अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने इस जगह यहाँ पर पोजीशन ली। इसके तीन रीजन थे पोजीशन लेने के। फर्स्ट तो 61 का सपोर्ट, सेकंड इज यहाँ पर हैमर दिखा, बुलिश इंगल्फिंग भी दिखी, यहाँ पर 40 का सपोर्ट भी मिला मेरे को RSI। हालांकि वॉल्यूम थोड़ी कम है तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे आप देखोगे वॉल्यूम भी अच्छी हो गई नीचे की तरफ आपका, मतलब ये आपका बियरिश ट्रेंड कुछ बना था, लेकिन वापस से शेडो बन के इस बियरिश ट्रेंड को रिवर्स कर चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये आपकी investing.com साइड है। यहाँ पे आपको स्कैनर दिया हुआ है। आपके कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप पढ़ोगे स्टीव निसोन की बुक से, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न बताए गए हैं, जिसमें मेरे को मोटा मोटी कुछ तो याद है। उनको मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो आपका होता है हैमर, एक होता है आपका शूटिंग स्टार, एक होता है आपका हैंगिंग मैन, एक होता है आपका मॉर्निंग स्टार, एक होता है मॉर्निंग डोजी स्टार, एक होता है आपका इवनिंग स्टार, सेकेंड अगला होता है आपका इवनिंग डोजी स्टार। इसके अलावा आपका इन्वर्टेड हैमर भी होता है, और इसके अलावा आपका बिलेट होल्ड भी होता है, आपका 3 क्रॉस भी होता है, 3 आपका इनसाइड अप ट्रेंड भी होता है। तो इनके बारे में मैं मतलब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मतलब कि आप समझ लीजिए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्टॉक स्कैनर में जाना है। स्टॉक स्कैनर के अंदर जब आप जाओगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पर आपका ये टेक्निकल इंडिकेटर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलो ठीक है, मैं इसको बाद में ब्रीफ में डिस्कशन कर दूंगा। आपको यहाँ पे जाना है, ये भी ठीक नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाओ आप। कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाके यहाँ पे कस्टमाइज की एक सेटिंग है,
आपको मतलब कि मान लो वन डे ट्रेड लेनी है। वन डे ट्रेड लेने का मतलब है आपको मतलब स्विंग ट्रेडिंग करनी है 6 से 7 दिन, जो कि मैं इतनी ही करता हूँ। एक वीक से ज़्यादा मैं किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं करता। बाय चांस अगर किसी में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो तो मैं उसको ज़रूर होल्ड कर लेता हूँ। आप वीकली और मंथली हटा सकते हो, वीकली या मंथली रख सकते हो। यदि आप 1 से 2 महीने की ट्रेड करते हो तो आप वीकली, यदि आप 6 महीने से साल भर की ट्रेड करते हो तो आप मंथली चार्ट यूज कीजिए। यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको 1 आवर 30 मिनट एंड 15 मिनट्स का आप चार्ट यूज कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 15 मिनट से कम का चार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में अवॉइड करके चलना बिल्कुल, जिसे बोलते हैं 5 मिनट का चार्ट। मैंने पहले 5 मिनट का चार्ट यूज किया था जिसमें काफ़ी हैवी लॉसेस मैंने किए थे इंट्राडे की ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद से मैंने ये चार्ट यूज लेना बंद कर दिया है। इसके बाद में आप 15 और 30 और 1 आवर का चार्ट यूज ले सकते हो। कई लोग 5 आवर का लेते हैं बट मैं इसको भी इग्नोर करता हूँ। इसके बाद में आपके पास में आता है बुलिश और बियरिश। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप बियरिश को हटा दीजिए। यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो बियरिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप कैश में ट्रेड करते हो, स्मॉल ट्रेडर हो, तो फिर आप बियरिश को भी हटा सकते हो। इसके बाद में आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के बारे में बता रहा है कैंडल्स की रिलायबिलिटी कितनी है। इसमें 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार रिलायबिलिटी के मतलब कैंडल के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं। बेसिकली मैं 3 स्टार पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने 3 स्टार को चूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर मेरे को एक भी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार वाला पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसके बाद में मैंने सेकंड वाले पे गया। सेकंड वाले में आपको इंगल्फ पैटर्न वाला कुछ बताएगा वो, जिसमें आप सिर्फ 2 ही कैंडल स्टिक्स को, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड गाइस। ओके, चलो ठीक है, वापस से स्टार्ट होगा। अपन सेकंड वाला फॉर्मेट ले लेते हैं जहाँ पे अपने को मॉर्निंग स्टार मिल जाए। हाँ, मेरे को याद आया मॉर्निंग स्टार मैंने कहाँ पर देखा था। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, मैंने मॉर्निंग स्टार एक जगह देखा था जिसका नाम था भारती एयरटेल। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर देखो गाइस मैंने क्या किया था, एक अच्छा खासा लॉस किया था। और वो लॉस मैंने कैसे किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा खासा तो नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा ये वहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, तो मेरे को इतना ज़्यादा लॉस वहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, आप देखोगे ये आपका भारतीय एयरटेल का चार्ट है। आप मंथली देखोगे, कभी भी आप इधर मॉर्निंग, यदि आप कैंडल स्टिक के अंदर अगर मॉर्निंग स्टार या मॉर्निंग डोजी स्टार को समझते हो तो आप शायद, मेरे को लग रहा है, मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर क्या है कि यदि आपको कभी भी मॉर्निंग स्टार देखनी है ना, तो आप देखिए मंथली चार्ट आपका 60 ऊपर होना चाहिए RSI पर। वीकली चार्ट आपका 60 ऊपर होना चाहिए जो कि इसमें था। और डेली चार्ट आपका 40 के सपोर्ट के आसपास भी होगा तो चलेगा, बाकी 60 होगा तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने गलती की थी उस दिन, आप देखोगे यहाँ पर 65 तो ठीक है। इसके बाद में आप स्टाइलिश में जाकर इसके बैकग्राउंड की सेटिंग चेंज कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, आप ये देख रहे होगे, आपने यहाँ पर देखा कि एक बेरिश ट्रेंड बना। इसके मतलब यहाँ पर आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज थी, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि भारती एयरटेल यहाँ से रिवर्स ले सकती है। और नेक्स्ट डे देखिए इसने रिवर्स भी लिया। अब इसने आज डोजी दे दी बट वॉल्यूम कम है, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें बेरिश ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इसे ये जो कैंडल है इसको अपन बोलते हैं हैंगिंग मैन। अगर ये इसकी ट्विस्ट हो जाती है अपर शेडो, तो इस ये मतलब एक परफेक्ट आपकी क्या होगी, हैंगिंग मैन होगी। ये दिस इज ए वेरी सॉरी, ये आपकी शूटिंग स्टार होगी। सॉरी, ये आपकी क्या है, एक शूटिंग स्टार कैंडल है। और जब इसकी जो अपर शेडो है वो इसकी रियल बॉडी से यदि ट्विस्ट होगी तो ये मतलब एक परफेक्ट शूटिंग स्टार होगी। हैंगिंग मैन होती है इसकी जस्ट उल्टी, अपर साइड में हैमर टाइप की। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये आपके बना है, इसने 60 का सपोर्ट लिया। हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स कर जाए बट मेरे को ये नहीं लग रहा, क्योंकि आपके यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम का सपोर्ट कम है। और कल के डे में, कल के सेशन में यदि आप देखोगे तो आपका मार्केट इंक्रीज हुआ था 1.9%, 1.19% के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो इतना ये इंक्रीज नहीं हुआ, ये मतलब कि 0.5 या 0.6% ही भारतीय एयरटेल ने उस टाइम पे जम दिया था। इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 5 मिनट चार्ट मेरे को नहीं देखना, 15 मिनट चार्ट।
आप देखोगे ये आपका एक सेशन हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कल वाला सेशन, ये आपका परसों वाला सेशन है जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये उस जस्ट आपका उससे जस्ट पहले वाला सेशन है जहाँ पर मैंने बोला था एक शूटिंग स्टार बनती हुई दिखाई दे रही है बिग वॉल्यूम के साथ में। यहाँ पर ये आपका बना है, तो यहाँ से मेरे को लग रहा था कि 1 सेकेंड गाइस, यहाँ से ये आपका बिलेट होल्ड बना है, इसका मतलब है कि यहाँ से आपका ट्रेंड डाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर एक परफेक्ट यहाँ पर शूटिंग स्टार भी बनी जो कि इस ट्रेंड को कंफर्म भी कर ही रही है लगभग, और ये अभी 60 के सपोर्ट पर भी नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम कम, वापस से डोजी, वॉल्यूम भी लगभग पिछली वाली कैंडल से तो कम ही है, और यहाँ से आप देखोगे ये शूटिंग स्टार मतलब 15 मिनट वाले कैंडल चार्ट को भी मैं कम प्रेफर करता हूँ। मैं ज़्यादा प्रेफर 1 आवर या फिर 30 मिनट के चार्ट को प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर आपकी एक और परफेक्ट लगभग बियरिश इंगल्फिंग भी है और एक बिलेट होल्ड भी है बियरिश, तो उसके बाद में आपका मार्केट गिरा। मैंने देखो यहाँ पर गाइस ये जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपकी एक मॉर्निंग स्टार बनी, ये वाला कॉलम, ये जस्ट ये आपका एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और वो कैसे बन रहा है, ये आपकी एक बियरिश ट्रेंड से चलती हुई आ रही है। यहाँ पर आपकी एक डोजी बनी, ओ सॉरी, ये आपका मॉर्निंग डोजी स्टार बन रहा है, ये आपकी डोजी बनी। इसके बाद में एक परफेक्ट आपके यहाँ पे बिलेट होल्ड ग्रीन लाइन बन रही है। मॉर्निंग डोजी स्टार क्या बोलती है कि आपका ये है इससे जस्ट नीचे क्लोज हो, एक डोजी बने, और जस्ट अगली वाली कैंडल आपके इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए या इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो वो आपका परफेक्ट मॉर्निंग डोजी स्टार होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पोजीशन ली, और यहाँ पे पोजीशन लेने में ही मैंने एक गलती कर दी, बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ये देखिए गाइस, आप जब इस कैंडल पे देखोगे यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पर आपका सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ, बट डोजी थी। अगर डोजी पे वॉल्यूम अधिक हो तो अपन मानते हैं कि डोजी मतलब कंफर्म, मतलब कि सेलर सेल करना चाहते थे बट बायर ने प्राइस को नीचे जाने ही नहीं दिया। यहाँ पे आपका एक परफेक्ट बिलेट होल्ड तो है, लेकिन आप देखोगे आपकी वॉल्यूम का जो ट्रेंड है वो पिछली वाली कई कैंडल से कम हो चुका था। हालांकि आपको 40 का सपोर्ट भी मिल रहा है, आपका स्टोकेस्टिक 80 के अंदर भी आ रहा है, बट यहाँ पर मेरे को इसको अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा 1 डे पहले वाला ट्रेंड भी इसमें बियरिश था, और ये भी आपका अगर बियरिश है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आप यदि अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर भी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। आप यहाँ से ये देखिए इसकी वॉल्यूम, अच्छा ये ज़्यादा नीचे नहीं आ सकती, तो यहाँ पर आपकी ये वॉल्यूम है ना, ये ग्रीन वाली, ये दिस इज, तो ये क्या है मतलब कि आपकी काफ़ी कम है, और आपकी डोजी पर भी वॉल्यूम कम है, मतलब कि आपके ये ट्रेंड की कंफर्मेशन कम है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने पोजीशन ले ली गलती करके, थोड़ा 40 का सपोर्ट देख करके, मतलब ये मेरी 1 स्टार ट्रेड थी। इसके बाद में आप देखोगे रेगुलरली 1 कैंडल गिरी, सेकंड कैंडल गिरी, इसके लो का मतलब डोजी के लो का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो डोजी का लो है मेरा 842.3 यानी कि 842.3 रुपीज़। इसके बाद में ये यहाँ पर मेरा ट्रिगर हुआ, ये इस वाली कैंडल पे ये ट्रिगर हुआ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मेरे को एक छोटा सा लॉस हो गया। तो ये था अपना मॉर्निंग स्टार कैसे फेल होता है पैटर्न। तो आप जब भी ट्रेड करो तो आप देखिए, आपको पहली बात तो ट्रेड 30 मिनट या 1 आवर के चार्ट पर करनी चाहिए। 15 वाले चार्ट पे भी आप कर सकते हो यदि आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज हो तो। इसके बाद में मैं बताऊं आपको, जो आपको करना है, आपको एक तो 1 मंथ चार्ट लेना है, उसमें आप देखिए 60 ऊपर होना चाहिए। आप उसका वीकली चार्ट लीजिए, उसमें भी 60 ऊपर होना चाहिए। जब आप डेली चार्ट ले रहे हो या तो वो 60 ऊपर रहेगा, और वहाँ पर आपको एक अच्छे बेयरिश ट्रेंड बाद में मिलती है तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपको 40 पर भी जाकर के वो मिलती है मॉर्निंग डोजी स्टार, तो वो भी आपकी परफेक्ट रहेगी। ठीक है, इसके बाद में स्टॉक स्कैनर के अंदर मैं आपको स्टॉक छांटना बता सकता हूँ।
यहाँ पर आप जा करके सीधा कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप कस्टमाइज पे जाइए, आप बियरिश को हटा दीजिए, मंथली भी आप हटा दीजिए यदि आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो। इसके बाद में आप यहाँ पर ये देखो, ये सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न है। मॉर्निंग डोजी स्टार आपको 30 मिनट के अंदर दिख रही है करंट टाइम पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। तो यहाँ पर आप सर्च करोगे महिंद्रा @ एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, और यहाँ पर आपको 30 मिनट, और ये आपको ये देखिए, ये आपकी मतलब कि परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। इसके अंदर आप मंथली चार्ट देखिए आपका कहाँ पर है। मंथली चार्ट आपका 60 अबव है, वहां से मत देखिए कि थोड़ा बियरिश ट्रेंड चलेगा, ठीक है। अभी 60 ऊपर है, मतलब कि करंट है स्टॉक में। आप वीकली चार्ट पर जाइए, वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जब ये गिरा तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम थी, यहाँ पे और भी कम हो गई, तो इसका मतलब ये वापस अंदर आ सकता है। और जब आप डेली पर जाओगे तो आपका डेली मतलब कि 60 के अंदर जा रहा है। और यहाँ से जब आप एक ट्रिंगल लाइन बनाओगे तो आप देखोगे स्टॉक में अभी करंट है अपने इसको लेते हुए। ये देखिए एक मतलब अच्छी अप ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है इसमें कुछ टाइम से। हालांकि वॉल्यूम नहीं है तो ये थोड़ा एक रिस्की पैटर्न हो सकता है, बट अपन इसमें कुछ टाइम के लिए पोजीशन लेकर के चल सकते हैं 2-3 कैंडल के लिए। ये देखिए क्या गजब का मतलब बियरिश ट्रेंड, ये आपकी बियरिश पे कैंडल कम, डोजी पर वॉल्यूम ज़्यादा, और नेक्स्ट सेशन पर वॉल्यूम एक्सीलेंटली। इसका मतलब है कि ये स्टॉक आपका आज के सेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि ये आज कल का सेशन इसका अच्छा था, मतलब अगर ये आज के सेशन में ओपन होगा तो मतलब कि अच्छा आपको प्रॉफिट दे करके जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, अदानी अदानी एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज यहाँ पर मेरे को एक अच्छी कैंडल दिखी थी। यस, दिस इज ये, यहाँ पर आप देखोगे 30 मिनट में आपको एक अच्छी डाउन ट्रेंड है, डोजी बनी। इसके बाद में एक अच्छा मॉर्निंग स्टार, आपकी वॉल्यूम भी अच्छी, 40 का भी सपोर्ट, और नेक्स्ट कैंडल इसके आगे जा चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी इसमें पोजीशन लेकर के 1-2 कैंडल के लिए होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आपका रिस्क यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप कल के सेशन में लेते और अपनी पोजीशन बनाए रखते तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। आप इसमें 1 आवरली पोजीशन ले सकते हो। 1 आवरली पोजीशन में आप देखिए क्या गजब की इसमें बुलिश इंगल्फिंग भी बनी है, और आपका एक ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और यदि आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली 60 अबव एंड वीकली इज 40 अबव एंड डेली सपोर्ट एट द 60। यस, दिस इज ए वेरी पावरफुल ट्रेंड। आज मतलब कि अदानी एंटरप्राइज अच्छा काम करेगी 25 नवंबर को, अच्छा काम करेगी, क्योंकि 24 नवंबर का यहाँ पर एक अच्छा ये यहाँ से कुछ ट्रेंड बन रहा था यहाँ पे बियरिश ट्रेंड। ये यहाँ पे बियरिश ट्रेंड आपका कंफर्म भी हुआ, बट डोजी आकर के इस बियरिश ट्रेंड को इसने रोक दिया, और यहाँ पर लगभग पिछले वाली बियरिश ट्रेंड के आसपास की वॉल्यूम है। इसका मतलब कि और 20 का सपोर्ट भी है, तो ये आपकी 20 डे का मूविंग एवरेज है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के एंड में यही बताऊंगा मैं आपको कि ये वीडियो आपको मतलब किसी इस ये वीडियो नहीं, इस चैनल के कोई भी वीडियो आपको स्टॉक बाई करने की सलाह नहीं देते। यदि मैं आपको कई जगह बोलता हूँ कि आप बाई कर सकते हो, उससे पहले आप अपने टेक्निकल एडवाइस से सलाह लीजिए। और यहाँ पर यदि आपको कोई लॉस होता है तो वो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्वयं की होगी। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।